नमस्कार दोस्तों, वी टेक की इस वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको करके दिखाऊंगा जो हमारे डोर लॉक की स्विच होती है। बटन दबाते हो सारे डोर्स खुल जाते हैं, सारे डोर्स बंद हो जाते हैं। कई बार हमारे पास कस्टमर आता है, वो कहता है बटन दबाते हैं डोर सारे खुलते नहीं हैं, बटन दबाते हैं बंद नहीं होते, क्या इश्यू हो सकता है, उसे कैसे आपने चेक करना है। तो आपको मैं क्विक टेस्ट करके दिखाऊंगा कि कैसे आप बाईपास कर सकते हो उस स्विच को और सारे के सारे डोर लॉक आप लॉक कर सकते हो, अनलॉक कर सकते हो अपनी टेस्ट लाइट को यूज़ करते हुए। फिर आप उससे कंफर्म कर सकते हो कि क्या आपकी स्विच सही है या नहीं। कई बार क्या होता है, जो नई गाड़ियाँ आ रही हैं उनमें स्विच जो होते हैं बहुत महंगे होते हैं और हम गैस नहीं करना चाहते कि भाई हाँ यार स्विच का इशू लगता है, स्विच डाल देते हैं। अगर आप गैस करोगे तो नुकसान कस्टमर का भी होगा, आपका भी कस्टमर लॉस होगा, तो उसमें किसी का फ़ायदा नहीं होता। सो कभी गैस वर्क ना करें, डायग्नोज करें, बाईपास टेस्ट जरूर करें। आपको पता है कि मैं बाईपास टेस्ट ज़्यादातर जितना बाईपास टेस्ट हो सके मैं करके दिखाता हूँ, ताकि आप मिस डायग्नोज ना करें और आप 100% श्योर हो जो आपने गाड़ी डायग्नोज की है। सो बाईपास टेस्ट आपको करके दिखाता हूँ, जिससे कंफर्म हो जाएगा कि बिना स्विच को यूज़ किए भी हम सारे के सारे डोर लॉक, सारे के सारे डोर एक्चुएटर लॉक कर सकते हैं और अनलॉक कर सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इस वाली गाड़ी पे, मारुति की सुजुकी गाड़ी पे डोर लॉक स्विच बाईपास टेस्टिंग। सो दोस्तों, जैसे आप देख सकते हो डोर पैनल मैंने निकाल दिया है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। ये हमारा एक्चुएटर है, जो हमारा डोर लॉक एक्चुएटर है, जहाँ से अनलॉक होने का हमें पता लग जाता है। की ऑन करूँगा मैं गाड़ी की ऑन कर दिया मैंने फ्रेंड्स। ये हमारी मेन स्विच है। ये अगर मैं इसे लॉक करूँ तो अनलॉक करता हूँ, लॉक हो गई, अनलॉक हो गई, लॉक हो गई, अनलॉक हो गई। सो ये तो हमारी स्विच चलती है ना। आप क्योंकि हमारी गाड़ी ये सही है, मानिए आपके पास गाड़ी आती है, ये चलती नहीं, लॉक हो रही है पर अनलॉक नहीं हो रही, या दोनों ही नहीं हो रही। आप कह रहे हो कि यार इशू क्या है, क्या ये पक्का स्विच का ही इशू है ना। कई बार बहुत महंगी होती है ये। तो फिर हमने इसका टेस्ट कैसे करना है। मैं ज़्यादातर वायरिंग डायग्राम यूज़ करके कभी भी ये टेस्टिंग करता हूँ, वायरिंग डायग्राम यूज़ करता हूँ। पर ये 2019 मॉडल की सुजुकी की स्विफ्ट है, इसकी मेरे पास वायरिंग डायग्राम नहीं है। तो अगर मेरे पास वायरिंग डायग्राम नहीं है तो मैं कैसे चेक करूँगा कि मेरा कौन सा सर्किट है। कभी भी आप किसी सर्किट को टच करें, आपको मेक श्योर करना चाहिए कि वो सर्किट चलता कैसे है। क्योंकि अगर आप अगर सर्किट को समझेंगे नहीं कि वो चलता कैसे है, सर्किट डिज़ाइन नहीं समझेंगे, तो आप गाड़ी का कंप्यूटर ख़राब कर सकते हैं। क्योंकि ये जितने भी कंट्रोल होते हैं ये BCM के साथ एसोसिएट करते हैं, BCM के साथ कंट्रोल्ड होते हैं। अगर आपने यहाँ पे कोई गलती की तो आपका BCM ख़राब हो जाएगा। सो मेरे पास वायरिंग डायग्राम नहीं है। मैंने कैसे चेक करना है कि कौन सी दो तारें मेरी इस स्विच की हैं। सो यहाँ पर अगर हम देखें तो मेरे पास लगभग 13 तारें हैं यहाँ पर मेरे, और 13 तारों में से इस स्विच की कौन सी है वो मुझे मेक श्योर करनी है, वो मुझे चेक करनी है। तो मेरे पास मल्टीमीटर है यहाँ पे, उम्मीद है कि आपको सब दिख रहा होगा। मल्टीमीटर पे 0 वोल्ट है, यहाँ पे मैंने इसका ग्राउंड लगाया हुआ है। तो करूँगा क्या मैं, सबसे पहले कॉमन सी चीज़ ये है कि जो मोटी तारें हैं, यहाँ पे बहुत मोटी मोटी तारें दी गई हैं नीचे। जो मोटी तारें हैं यानी वो हाई करंट वाली तारें हैं, हाई एम्परेज वाली तारें हैं, वो ज़्यादातर मोटर की तारें होती हैं, जो आपकी विंडो रेगुलेटर की मोटर होती है। सो उन तारों को मैं नहीं चेक करूँगा, क्योंकि डोर लॉक स्विच की कभी भी आप टेस्टिंग कर रहे हो इसकी तारें पतली होती हैं, क्योंकि ये इनपुट सिग्नल होता है। कोई भी स्विच आपकी होती है वो इनपुट सिग्नल का काम कर रही है। ये इनपुट सिग्नल नहीं होता, इसमें क्या होता है कि ये पीछे से पावर आ रही है, जब स्विच दबाते हो ये मोटर को कंट्रोल करती है, पर मोटर को चाहिए हाई करंट। सो इसका फंडा थोड़ा अलग हो जाता है। पर जो डोर लॉक एक्चुएटर वाली होती है उसका करंट, उसका सर्किट इतना हाई करंट वाला नहीं होता। जब आप इसे दबाते हो तो ये पहले ये BCM से आपके पास आती है। जब आप दबाते हो ये इनपुट होती है BCM को, कि BCM मुझे सारे डोर लॉक सारे डोर एक्चुएटर अनलॉक कर दो। तो BCM सारे डोर लॉक एक्चुएटर अनलॉक कर देता है। सो फंडा क्या है, आपने वो तारें चेक करनी है जिस पे बटन दबाने पे वोल्टेज चेंज हो। सो वोल्टेज चेंज देखनी है आपने, है ना। सो यहाँ पर मोटी तारें तो मैं छोड़ दी, क्योंकि मोटी तारें मुझे पता है हाई करंट वाली हैं। और अगली तरफ मेरे पास एक काली तार है मोटी। सो वो भी मोटी तार है पर वो ग्राउंड है मेरी, क्योंकि काली हमेशा ज़्यादातर ग्राउंड ही होती है। उसे बैक प्रोब अगर मैं करूँ, मेरे पास 0 वोल्ट ही आ रहे हैं फ्रेंड्स। सो वो तो है मेरा ग्राउंड। सो यहाँ पे मेरे पास बचती हैं अब 6 तारें। पहली तार पे मैं बैक प्रोब किया मैंने,
और मैं अनलॉक करूँगा स्विच को, कुछ चेंज नहीं हुआ। मल्टीमीटर देखूँगा, कुछ चेंज नहीं हुआ, यानी ये वो तार नहीं है। आप सोचेंगे कि अगर हमारी स्विच ही ख़राब है हम कैसे करेंगे? चाहे स्विच ख़राब भी हो, आप ऐसे करके देखेंगे एक बार कि वो चेंज होती है कि नहीं, और फिर आप दूसरी वायर पे चेक करेंगे और फिर से डोर करेंगे, वो कुछ खास चेंज नहीं हुआ तो ना, ये भी हमारी नहीं। अब मैं चौथी तार चेक करूँगा, क्योंकि तीसरी हमारी ब्लैक ग्राउंड वायर है। चौथी चेक करूँगा, यहाँ पे हमारे पास है 12 वोल्ट, 12 वोल्ट है यहाँ पे। अब मैं बटन दबाऊँगा, जैसे कि फ्रेंड्स देख सकते हो, बटन दबाया गाड़ी अनलॉक हो गई और 0 वोल्ट हो गई, बटन छोड़ा 12 हो गई, बटन दबाया 0 होगी। चाहे गाड़ी खुली भी है इस टाइम, मैं बटन भी दबाता हूँ वो 0 करती है, ग्राउंड कर रही है उसे। दूसरी तार देखूंगा, यहाँ पे भी 12 वोल्ट है, लॉक करूंगा, सारा कुछ लॉक हो गई। अब मैं लॉक का बटन दबा के रखूंगा, 0 हो गई। सो मैं कर कुछ नहीं रहा, मैं बस बटन दबा रहा हूँ और उसे होल्ड करके रख रहा हूँ। अब देखो, अब इसमें वायर को चेक करूंगा, 12 है। अब मैं लॉक वाला बटन दबाऊंगा, 0 हो गई फ्रेंड्स, ठीक है। सो कर क्या रहे हैं, हमारे पास डिज़ाइन क्या है, हमारा सिंपल डिज़ाइन है। पीछे से हमारे पास 12 वोल्ट आ रही हैं और एक तरफ हमारे ग्राउंड है। सो अगर पीछे से 12 वोल्ट आ रही हैं, स्विच के पास आके रुकी हुई हैं, जब हम स्विच को दबा देते हैं वो 12 वोल्ट स्विच से होकर सीधा ग्राउंड हो जाती है और कंप्यूटर को पता लगता है कि वो स्विच अब ग्राउंड हो चुकी है। सो मैंने ये डायग्राम बनाई थी। सो मानिए कि ये हमारा BCM है, ये BCM है। यहाँ से हमारे पास 12 वोल्ट आ रही हैं, यहाँ आके स्विच तक 12 वोल्ट रुक गई। जब मैं बटन दबाऊंगा ये 12 वोल्ट हो जाएगी ग्राउंड। BCM के अंदर यहाँ एक सर्किट लगा होता है, मल्टीमीटर की तरह मान लीजिए उसे। जब तो ये स्विच खुली है, यहाँ पर BCM को दिखेंगे 12 वोल्ट, क्योंकि उसके पास कोई ग्राउंड नहीं है। जब हम इसे कर देंगे क्लोज, इसे मिल गया ग्राउंड, ये होगी 12 की 0 वोल्ट। कंप्यूटर को पता लग गया कि स्विच बंद हुई है, उसने सारे डोर लॉक एक्चुएटर को चला देना है और बंद कर देना है, जैसे भी हम करेंगे स्विच को। सो अब फंडा क्या है, बहुत सिंपल है। BCM 12 दे रहा है और बाहर एक्सटर्नल ग्राउंड है, तो वो स्विच ओपन या बंद हो रही है। अगर हमारे पास 12 वोल्ट आ ही रही है स्विच तक, अगर मैं उस सीधी 12 वोल्ट को ग्राउंड दे दूं तो अपनी टेस्ट लाइट के साथ, तो वही काम होना चाहिए जो स्विच करती है। मैंने स्विच को इंक्लूड ही नहीं करना, मैंने सिंपल जो 12 वोल्ट आ रही है उसे मैंने दे देना है ग्राउंड, और वो सारे डोर लॉक वैसे ही चलेंगे जैसे स्विच चलती है। सो सिंपल सी बात है। ये मेरे पास टेस्ट लाइट है, ग्राउंड पे मैंने लगाई हुई है, मेरे पास ग्राउंड पे लगी हुई है। बैक प्रूव करूँगा मैं अपनी तार, अनलॉक वाली पहले बैक प्रूव करूँगा मैं। ये अनलॉक वाली है। अब मैं इसे ग्राउंड दूंगा, जैसे कि आप फ्रेंड्स देख सकते हो सारी गाड़ी अनलॉक होगी। अब मैं लॉक वाली पे इसे बैक प्रूव करूँगा। ये लॉक वाली है फ्रेंड्स, सॉरी मेरी टेस्ट पिन बाहर आ रही है। सो जैसे आप देख सकते हो, अगर मैं इसे होल्ड करूं तो 11 वोल्ट यहाँ पे है, अनलॉक्ड है गाड़ी, लॉक वाली वायर पे हूँ। फिर से मैं इसे ग्राउंड करूँगा, वो गाड़ी लॉक हो गई। सो बहुत सिंपल है, आपने बस देखना है कि कौन सी वायर कब ग्राउंड हो रही है और सर्किट डिज़ाइन कौन सा है। 12 वोल्ट, ये अनलॉक वाली तार है, स्विच में नहीं दबा रहा, सारी गाड़ी लॉक है। अब मैं इसे अनलॉक करूँगा, लॉक होगी, सॉरी अनलॉक, जैसे भी है, मतलब हम वही काम कर रहे हैं जो हमारी स्विच करती है बिना स्विच को टच किए। अगर मैं इसे डिस्कनेक्ट भी कर दूं, सो अगर मैं इसे डिस्कनेक्ट करता हूं, सो मैंने फ्रेंड्स डिस्कनेक्ट कर दी। अब हमारे पास, अगर मैं इसे फ्रंट प्रोब करूं, टच करता हूँ, मेरा कनेक्शन सही नहीं बन रहा फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स मैं बैक प्रो भी किया है। सो मैंने फ्रेंड्स मैंने स्विच बाहर ही निकाल दी है। अब देखिए, अब मेरे पास स्विच नहीं है, जहाँ पे सेम काम कर रहा हूँ मैं, बैक प्रो भी कर रहा हूँ, फ्रंट प्रोब मैंने करने की कोशिश की, पर मेरी जो पिन है वो थोड़ी मोटी है,
कभी भी आप फ्रंट प्रोब कर रहे हो, आगे से पिन लगा रहे हो, मेक श्योर करिए कि वो उसका टर्मिनल स्प्रेड ना कर दे। अगर वो टर्मिनल स्प्रेड हो गया, आपने वो टर्मिनल ख़राब कर देना है। तो मैं अब बैक प्रो भी करूँगा। सेफ होके आप जो भी टेस्टिंग करें, सेफ होके करें। अब हम वही काम करेंगे जो स्विच करती है, क्योंकि ये अनलॉक वाली है। तो पहले मैं इसे लॉक पे लेकर जाऊँगा, सॉरी लॉक वाली है, अनलॉक करूँगा, ग्राउंड करूँगा इसे, लॉक हो गई है फ्रेंड्स, सॉरी अनलॉक हो गई है फ्रेंड्स। सो स्विच हो या ना हो, आपने सिंपल टेस्ट करना है और आपकी गाड़ी सारी अनलॉक हो जाएगी और लॉक हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो पावर विंडो लॉक अनलॉक स्विच पर, कि कैसे वो हम दरवाजे को बाईपास, स्विच को बाईपास करके दरवाजे को लॉक अनलॉक कर सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई, सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट्स देने मत भूलिए। मिलेंगे अगली बार।